स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट बाय द ट्रू और फॉल्स। जहाँ पर हमें बताना है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें 5, कौन कौन सी सही है कौन सी गलत है। इन वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज ग्रू विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो नई सिटीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनी हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बनी हैं, उभरी हैं। क्या ये बात सच है? यस। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री होगी, हिंदुस्तान में भी जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लग रही है वहाँ पर लोग खुद ब खुद गाँव से उठकर एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। उससे उसके इंडस्ट्री के आसपास क्या बन जाता है? शहर। सूरत एंड मछलीपट्टनम डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। ये गलत है, ठीक है। ये 18th सेंचुरी से भी पहले ही अच्छी तरह से डेवलप्ड हो चुके थे। इन द 20th सेंचुरी द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लाइव्ड इन सिटीज़। कहता है 20वीं शताब्दी में ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी हैं, इंडियन्स हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? सिटीज़ में। ये बात सच है गलत है? झूठ है। क्योंकि आज भी लगभग 70% जो लोग हैं, यानी कि 100 में से 70 लोग कहाँ पर रहते हैं? गांव में, हिंदुस्तान में। तो ये बात गलत है। ये कह रहा है कि ज़्यादातर लोग सिटीज़ में यानी कि शहरों में रहते हैं। ये बात गलत है। ज़्यादातर लोग कहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं? गांव में। तो इसलिए ये भी क्या आएगा? फॉल्स। आफ्टर 1857 नो वर्शिप वाज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years। कहता हिंदुस्तान की जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, वहाँ पर 1857 के विद्रोह के बाद 5 साल तक नमाज या किसी भी तरह की इबादत करने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये बात सच है। क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को 1-2 साल तो चले गए लड़ाई में, ठीक है, 1857 के बाद। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को क्या किया था? अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया था दिल्ली से। तो उसके बाद उन्होंने जामा मस्जिद को बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर कोई हमारे खिलाफ बगावत पर ना उतर आए। तो इसलिए 5 साल के लिए वहाँ पर वर्शिप करना वर्जित किया गया था, यानी कि बंद किया गया था। मोर मनी वाज स्पेंट ऑन क्लीनिंग ओल्ड दिल्ली देन न्यू दिल्ली। ये भी गलत है। नई दिल्ली जो है वो प्लांट सिटी है, इसलिए ज़्यादा पैसे नई दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने में हुकूमत खर्च करती थी, अंग्रेज़ लोग। क्योंकि नई दिल्ली उन्होंने अपने हिसाब से प्लांट सिटी बनाई थी अपने रहने के लिए। और ओल्ड दिल्ली पहले की थी, जिसमें गलियां भी तंग थी वगैरह वगैरह, सब कुछ पुराने ज़माने की तरह था, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। वो कहते थे ये अनहाइजीनिक है, यानी कि ये साफ़ सुथरी नहीं है। इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से नक्शा बनाकर उस हिसाब से नई दिल्ली का निर्माण किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू सक्सेसफुली यूज द डोम वाज कॉल्ड द डैश। कहता है जो पहला सक्सेसफुल स्ट्रक्चर डोम्स का बनाया गया उसे क्या कहते हैं? इस्तेमाल के लिए जो बनाया गया था, सेंट्रल डोम। तो इसका लिखेंगे सेंट्रल डोम। द 2 आर्किटेक्ट्स हु डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद
वर वो दो आर्किटेक्ट जिन्होंने नई दिल्ली और शाहजहानाबाद को बनाया था, उनके क्या नाम है? उनके नाम थे, जिसने दिल्ली को बसाया था उसका नाम था एडवर्ड लुटिन, और जिसने शाहजहानाबाद को बसाया था और उसकी प्लानिंग की थी उसका नाम था हर्बर बकार हर्बर बकार। तो ये दोनों आर्किटेक्ट थे जिन्होंने अपने हिसाब से नक्शा बनाकर वहाँ पर शहर बसाए थे। द ब्रिटिश ओवर क्राउडेड स्पेसिस एज, जो ब्रिटिशर थे उनको लगता था जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ठीक है, उनको वो क्या कहते थे, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पर क्या होगी, अनहाइजीनिक, यानी कि वहाँ पर साफ सफाई भी ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पर सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं होगी, वो जगह रहने के लिए अच्छी नहीं होती है। इन 1888 an extension scheme called the dash was devised। 1888 में एक स्कीम बनाई गई, एक्सटेंशन स्कीम, जिसको नाम दिया गया क्या, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। क्या, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। तो फोर्थ खाली जगह में हम क्या भरेंगे, यही लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी अपनी कॉपी पर लिखें अच्छी तरह से और याद करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना हो तो मास्क लगा कर ही निकलें, क्योंकि कोविड कहीं से भी आ सकता है। एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। थैंक यू।